अब हमने यहाँ पर क्या किया है, एक डेटा सेट लिया है नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स आपको पता होगा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ हम मूवी सीरीज जो भी है वो सारे हम देख सकते हैं। ओके। तो उसी का एक डेटा सेट है हमारे पास। उसके सबसे पहले हमने क्या किया, पांडास इंपोर्ट कर दिया, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉल, ये चारों इंपोर्ट कर दिए। फिर हमने डेटा सेट को रीड किया, रीड अंडरस्कोर CSV से, ठीक है, नेटफ्लिक्स। मैं इसको रन कर रही हूँ, ये हमारा डेटा सेट है। सबसे पहले डेटा सेट को समझते हैं। आईडी है इसमें, जो भी शो है उसका आईडी। टाइप में क्या बताएगा आपको, मूवी या वो टीवी सीरीज है, ठीक है। टाइटल क्या है, डायरेक्टर कौन थे उसके, कास्ट कौन कौन थे मतलब एक्टर्स, देन कंट्री कहाँ का था, डेट किस डेट पे ऐड हुआ, कौन से ईयर पे रिलीज हुआ था। रेटिंग में आपके जो डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग्स होते हैं ना हर मूवी सीरीज के, वो सारे रेटिंग्स है यहाँ पर। ड्यूरेशन कितना था, ठीक है। फिर लिस्टेड इन कौन कौन से शोज में वो लिस्ट हुआ, और डिस्क्रिप्शन। ओके, ये ओके। हमारा बेसिक सा डेटा सेट है। अब कोई आपको ये डेटा सेट दे रहा है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा इस डेटा सेट के साथ, आप क्या चेक करोगे इसमें सबसे पहले। नंबर ऑफ रोड्स कितना है, काउंट देखनी है। उसके बाद ठीक है, फिर यस, हम उसका शेप देख लिए, ठीक है, उसको हम डॉट शेप से ही देख सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स उस पे हमको मिल जाएगा। और नल वैल्यूज कितने हैं वो देखनी है। करेक्ट, उसके बाद फिर हमको नल वैल्यूज, क्योंकि हमको स्टार्टिंग पे ही दिख रहा है राइट, यहाँ पर नल वैल्यूज हैं, NaN वैल्यूज हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये तो वार्निंग इफ यू वांट यू कैन डू। सबसे पहले हम इन्फो करते हैं। इन्फो का काम क्या होता है, ये आपको सारे इतने सारे वैल्यूज बताते हैं जिसपे जो वैल्यूज नहीं है, नल नहीं है, ठीक है। और मतलब जो बेसिक डिटेल होता है ना, उसका डेटा टाइप बताना और नॉट नल कंटेंट बताना, वो सब इसमें बता रहा है आपको। एक बेसिक हमने इन्फो देख लिया। फिर हमने शेप देखा, शेप क्या कर रहा है, आपको जितने रोज एंड कॉलम्स है वो बता रहा है। डिस्क्राइब क्या करता है, अब डिस्क्राइब क्या कर रहा है, आपको इसका काउंट बता रहे हैं। सपोज रिलीज ईयर, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी हमारी, सिर्फ रिलीज ईयर ही है, बाकी सब में तो स्ट्रिंग मिक्स्ड है राइट। प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या है, रिलीज ईयर है। तो उस न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल वाला कॉलम है उसका आपको काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारी चीजें बताता है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को बाकी जो ऑब्जेक्ट वाले टाइप है ना, जो स्ट्रिंग वाले, उनका भी मिले। तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड ऑब्जेक्ट कर दोगे। अभी इंक्लूड ऑब्जेक्ट किया तो आप देख सकते हो क्या आउटपुट मिल रहा है आपको। काउंट, हर जो है उन सब का काउंट मिल रहा है, कितने यूनिक है वो बता रहा है, टॉप कौन सा है और फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी। जैसे S1 टॉप पे है तो बनाया, मूवीज उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी, कितनी सारे मूवीज हैं, तो ये सारी चीजें वहां पर वो बता रहा है, जो आपकी ऑब्जेक्ट वाले वैल्यूज है। तो ये बेसिक हमने एक्सप्लोर किया डेटा को। अब नल चेक करेंगे, कितनी तो नल मैम, वैल्यूज। यस, ऑब्जेक्ट मतलब वो डेटा में दोनों रहेंगे, स्ट्रिंग और न्यूमेरिकल, तब हाँ, उसको। अभी देखो, यहाँ पर जब आपने सिर्फ डिस्क्राइब लिया तो यहाँ पर न्यूमेरिकल है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रिंग और नंबर दोनों, जैसा कि डेट देख लो, ठीक है, डेट को भी वो ऑब्जेक्ट ही बोलेगा। करेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखा ना, तो सारे डेटा टाइप्स क्या है, ऑब्जेक्ट ही है, सिर्फ रिलीज ईयर ही आपका इंटीजर है। तो मैं चाहती हूँ कि उसका भी हमको एक डिस्क्रिप्शन मिले। तो जब आपको उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप डिस्क्राइब में क्या करते हो, इंक्लूड ऑब्जेक्ट। जब आपने इंक्लूड ऑब्जेक्ट कर दिया और ट्रांसपोज कर दिया हमने, ताकि हमको कॉलम वाइज में इस टाइप से वो मिले, तो आपको क्या क्या देगा, वो काउंट देगा, यूनिक देगा, टॉप एंड फ्रीक्वेंसी। सिर्फ यही सारे हो सकते हैं, उस पर मीन, मीडियम, स्टैंडर्ड डेविएशन तो हो नहीं सकता, करेक्ट। इसलिए जो हो सकता है वो पॉसिबल वैल्यूज आपको वो देता है। ओके। ठीक, चलो अब नल वैल्यू चेक करना है। तो नल वैल्यू के क्या करते हैं हम, डेटा डॉट इज नल, इज नल के बाद हम सबका सम कर रहे हैं और उसको लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं एंड देन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। तो ये आपको मिल जाएगा उसका परसेंटेज, ठीक है, कि कितने परसेंटेज नल वैल्यूज है। तो हमको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जो है वो डायरेक्टर में है, ऑलमोस्ट 30% नल वैल्यूज किसमें है, डायरेक्टर वाली कैटेगरी पे है, ठीक है। बाकी सब तो ओकेश है,
कास्ट कंट्री 9% है एंड बाकी सब तो नेग्लिजिबल है, 0.00, ये मैटर नहीं करता, तो हम इन सबको इग्नोर कर सकते हैं, इनके नल वैल्यूज को, राइट। जो मेन है वो डायरेक्टर है, तो इनको कैसे टैकल किया जाए अब, तो आपका क्या अप्रोच होगा इसके लिए अब? मैं मतलब जहाँ नल वैल्यू उसको चेंज करना है। नल वैल्यू है तो अब आप क्या क्या मतलब आपका क्या अप्रोच होगा कि उस नल वैल्यू के साथ कैसे डील किया जाए? अगर नल वैल्यू निकाल देंगे तो उसका जो रेस्पेक्टिव कॉलम रोस है वो भी निकल जाएंगे में, तो हाँ। या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो वो फिल वाला जो ऑप्शन रहता है ना कमांड, उसको यूज कर कर, या उसमें नो डायरेक्टर लगा दो, या और दूसरी चीज़ मैम जो जैसे कि यहाँ पर कैस्ट है और टाइटल है, तो उसको कंपेयर कर कर अगर सेम डायरेक्टर हो गई कैस्ट और टाइटल में, तो वो वाला जहाँ जहाँ मैच हो रहे हैं वहाँ आप उसे फिलअप कर सकते हैं डायरेक्टर में। यस, करेक्ट, ठीक है। तो एक और अप्रोच है, जैसे 30% हमारे लिए कई बार ज़्यादा बिग वैल्यू होता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव करने के लिए देख भी सकते हैं। तो उसके पहले हम एक्सप्लोर करते हैं कि वो हमारे डेटा सेट में कितना अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं किया, अब हम बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम टीवी शोज और मूवीज कौन के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो मैंने किया टाइप में जाकर के वैल्यू काउंट किया। वैल्यू काउंट मेरे को मिल रहा है कि 70% ऑलमोस्ट आपके मूवीज हैं, 30% आपकी टीवी सीरीज है। अगर आपको इसको प्लॉट करना है तो आप क्या कर सकते हो, 5 प्लॉट में भी शो कर सकते हो। यहाँ पर बता रहा है कि मूवीज आपकी कितनी है, 70%, 30% आपकी टीवी शोज है, ठीक है। अब हम बेसिकली कास्ट, डायरेक्टर, कंट्री को देखते हैं। तो मैंने सिर्फ हेड किया, मतलब मेरे को स्टार्टिंग के 5 रोज यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा मतलब क्रिएट कर रहे हैं कंटेनर जहाँ पर कास्ट हो, और कास्ट को क्या कर रहा है, वो स्प्लिट कर रहा है कॉमा से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कास्ट तो मल्टीपल नेम है, तो ऐसा तो हम वर्क नहीं कर सकते, करेक्ट। तो उसमें क्या कर रहा है, हर एक नेम को वो अलग से स्प्लिट कर रहा है। तो एक नया डेटा फ्रेम बना रहे हैं जिसपे क्या हो, वो कास्ट जो हो स्प्लिटेड हो कॉमा वाइज, और हमको वो फिर यहाँ पर एग्जाम्पल मिले। टाइटल के हिसाब से जो कास्ट है वो यहाँ पर मिलते जा रहा है, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट ऐड होते जा रहे हैं। डायरेक्टर में भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पर एक से ज्यादा नेम है डायरेक्टर में, क्या आप देखो जी। ये जो सेल नंबर 12 पर बताऊँ। हाँ, देखो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर कंटेनर बनाया जिससे आप क्या कर रहे हो, आपके कास्ट को स्प्लिट कर रहे हो। कॉमा के सेपरेट से, कॉमा की हेल्प से जो भी कास्ट है वो सब स्प्लिट हो गए। एक नया डेटा फ्रेम बना रहे हैं जिसमें हम ये कास्ट को डाल रहे हैं, उसका टाइटल हम डाल रहे हैं, इंडेक्स भी डाल रहे हैं, वो टाइटल होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उन सारे डेटा सेट में हम उसको स्टैक करें, मतलब एक के बाद एक उस पर ऐड करते जा रहे हैं। स्टैक का मीन्स है उस पर एक के बाद एक ऐड करते जाना। कॉमा से सेपरेट तो कर दिया हमने, अब सेपरेट वैल्यू आएगी कहाँ, तो उनको एक साथ कंबाइन कर रहा है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने एक कास्ट यहाँ पर मिल गया तो बाकी सब रिमूव हो जाए, नहीं। जैसा आप देख सकते हो ब्लड एंड वाटर पे 4 थे, तो यहाँ पर आपको दिख सकता है ब्लड एंड वाटर पे 4 बार आ गया है वो, करे 4 बार वो टाइटल आ रहा है, और एक एक एक्टर जो भी साथ में है कास्ट वो सब साथ में आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम उसको प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, समझ में आया? यही चीज हम मतलब एक के बाद लेनी, हाँ, उनको एक साथ स्टैक करना, ओके। ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जब ये सारी चीजें हो गई तो हम डायरेक्टर का भी कर रहे, सेम प्रोसेस। डायरेक्टर के लिए क्यों, क्योंकि कई बार है कि आपके पास सेम मूवी के 2 डायरेक्टर हो, होता है राइट, कि एक ही मूवी के 2 डायरेक्टर्स हो, और उस पर आपको NaN वाले वैल्यू भी मिलेगा। तो हमने सबको सेपरेट कर दिया, ठीक है, ताकि जब हम पास वर्क करना हो तो हम सबको कर दे। और लिस्टेड इन वाला भी जो था, डॉक्यूमेंट्री था, इंटरनेशनल टीवी था, ये भी कॉमा सेपरेट है, हम इस पे भी वर्क नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा कि इसको भी हम चेंज करें।
ठीक है, लिस्टेड इन को भी, एंड कंट्री में भी अगर आपके पास ज्यादा कंट्रीज हैं तो उनको भी। ओके, तो जो भी डेटा पे हमको ऐसा लग रहा है कि कॉमा सेपरेट वैल्यूज हैं, डायरेक्टर हो गया, कास्ट हो गया, कंट्री हो गया, लिस्टेड इन हो गया, इन सबको हमने इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया पहले तो, यस ताकि हमारा जो कैलकुलेशन कर सके वो और इजी हो। ठीक है, तो हमने डेटा को इस हिसाब से सॉर्ट किया वहां पर। ओके, अब उसको मर्ज करेंगे हम ओरिजिनल डेटा पे। हमने अलग अलग चीजें बनाई थी, करेक्ट। यहाँ पर हमने बनाया न्यू डेटा 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तब उन सबको हमको एक साथ जोड़ना है, तो एक न्यू डेटा 5 बना रही हूँ, जिसपे हमने सबसे पहले सेकंड वाले डेटा को ऐड किया, डॉट मर्ज किससे मर्ज किया, फर्स्ट वाले डेटा सेट के साथ। ठीक है, सेम 6th पे क्या करें, 5th एंड 3rd को मर्ज करें, फर्स्ट सेकंड हो गया। ठीक है, एंड फर्स्ट सेकंड में जो था 5th, उस पे 3rd को मर्ज किए। अब 6th में हम 4th को मर्ज कर रहे हैं। पहले फर्स्ट सेकंड को मर्ज किए, फिर फर्स्ट सेकंड जिस पे स्टोर था उस पे 3rd मर्ज किए, फिर ये जिस पे स्टोर था उस पे 4th मर्ज किए। यस, 1 2 3 4 सारे मर्ज हो गए एक साथ हमारे पास, जो हमारा डेटा न्यू हो गया। ओके, तो आप देख सकते हो सेम डायरेक्टर के जो भी हमारे पास था, सबका अलग अलग सेपरेट आपको वैल्यू मिल रहा है। तो हमारे पास रोज जो थे और इंक्रीज हो गए। पहले 8800 कुछ थे, अब वो प्रॉपर ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे फर्स्ट स्टेप हमने ये कर दिया। समझ में आया ये चीज दीपक? ओके, अब हम क्या करें, NaN वैल्यूज को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, जो कास्ट है और डायरेक्टर पे अननोन से हमने क्या डाल दिया, वहां पर अननोन डाल दिया। हम उनको रिमूव नहीं कर रहे, हमने क्या डाल दिया, सीधा अननोन की कैटेगरी डाल दी वहां पर। ओके, बिकॉज दिक्कत ये है ना, आप उसमें अगर उसको किसी और वैल्यू से फिल करना चाहोगे तो एक प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा। अरे कोई और डायरेक्टर नहीं बनाया होगा तो उसका हम नेम तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते वहां पर, है ना। तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या था यहाँ पर, कि उसको हमने रिप्लेस कर दिया अननोन से। ठीक है, कास्ट था उस पे हमने रिप्लेस किया अननोन, डायरेक्टर था उस पे हमने रिप्लेस किया अननोन। ठीक है, कंट्री जो था जिसपे NaN था उसको अभी हमने NaN ही रखा है। ठीक है, कंट्री में भी हमने NaN ही रखा है। आप देखोगे कंट्री की वैल्यू ज्यादा नहीं थे, आई थिंक 9% कुछ था शायद, यस 9% कुछ था। ओके, तो अभी उस पे हमने कुछ नहीं किया, या अभी उस पे हमने सिर्फ NaN ही डाला है। ठीक है, ज्यादा कुछ उस पे चेंज नहीं किया है। अब हमने क्या किया था, जो हमारा डेटा सेट, ठीक है, यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया डेटा नो। ठीक है, अब जो हमारा इस डेटा को हम ओरिजिनल डेटा के साथ मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो इस अननेस्ट वाला डेटा है, ठीक है, उसको हम ओरिजिनल डेटा के साथ प्रॉपर मर्ज कर रहे हैं। क्योंकि इस डेटा में तो हमारे पास सिर्फ टाइटल, डायरेक्टर, कास्ट, जॉनरा, कंट्री यही सब था ना, बट हमारे पास हमको आईडी भी चाहिए, ड्यूरेशन भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, शो आईडी, सब चीजें चाहिए। तो हम क्या किए, उन सबको उस वाले के साथ मर्ज किए प्रॉपर। ये हमारा ओरिजिनल डेटा सेट के साथ कंबाइन हुआ है। समझ में आ रहा है? जैसे ब्लड एंड वाटर चार्ट हमारे पास आया था, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी 4 आ रहा है। ये चीज ऊपर में नहीं था, यहाँ पर नहीं था, क्योंकि हम तो सिर्फ उसी कॉलम के साथ वर्क कर रहे थे ना। बट अब उस कॉलम को हमको ओरिजिनल डेटा सेट के साथ भी करना है, जहाँ पर हमारे पास बाकी के जो कॉलम्स है वो आए। शो आईडी नहीं था तो शो आईडी आ गया यहाँ पर, करेक्ट। मैम Yes. एक बात पूछना, ऊपर में जो आप किए थे वो शायद डेटा 6 है क्या? यहाँ पर डेटा न्यू 6 है, यहाँ डेटा उसके बाद में जो ओरिजिनल वाला था उसमें कौन सा, मतलब किसमें आपको? जो ये डेटा था इससे सिर्फ 5 ही कॉलम्स है आप। 5 कॉलम है, और जो ओरिजिनल वाला में हाँ, ओरिजिनल था वो हमारा फाइनल, जो हमारा ओरिजिनल था वो सिर्फ डेटा था। ओके ओके,